24 वर्षीय रवि मिश्रा ने 24 जून 2025 को पंचायत सीजन 4 फीड देखने के लिए गूगल पर पंचायत 4 फ्री डाउनलोड सर्च किया और एक फर्जी वेबसाइट से एक एपीके ऐप डाउनलोड कर लिया। ऐप इंस्टॉल करते समय उसने अपना मोबाइल नंबर, ईमेल और ओटीपी भी डाल दिया। एपिसोड तो चल गया, लेकिन उसी रात उसके पापा के बैंक खाते से 15.5 लाख रुपए उड़ गए। अगले दिन 25 जून को जब उनके पिताजी ओम प्रकाश जी बैंक गए तो पता चला एफडी टूट गई, अकाउंट खाली है और सारे पैसे यूपीआई और वॉलेट्स में ट्रांसफर हो चुके हैं। घर में मातम सा माहौल था। 26 जून सुबह से लेकर दोपहर तक रवि और उनके पिताजी साइबर थाने में भटकते रहे। आखिरकार उनकी मुलाकात हुई इंस्पेक्टर सहगल से, जिन्होंने पूरी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट देखी और रवि से सीधे पूछा, जो नंबर बैंक से लिंक है वो किसका है? रवि बोला, मेरा। सहगल ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए पूछा, रवि बताओ, क्या तुमने पिछले 2-3 दिनों में कोई ऐप डाउनलोड किया था? कोई लिंक पर क्लिक किया या किसी अनजान वेबसाइट पर ओटीपी डाला? रवि का चेहरा लाल पड़ गया। उसने धीरे से सिर झुकाया और बताया कि मैंने पंचायत सीजन 4 देखने के लिए एक वेबसाइट से एपीके डाउनलोड किया और उसने मोबाइल नंबर, ईमेल और ओटीपी डाला। सहगल ने गहरी सांस ली और बोले, बस बेटा, यही से सारा खेल शुरू हुआ। तुमने जो ऐप डाउनलोड किया वो कोई साधारण ऐप नहीं था। वो एक मैलवेयर था जिसने तुम्हारा फोन हैक कर लिया। तुम्हारे ओटीपी और डिवाइस की सारी डिटेल्स हैकर्स के पास चली गई। तुम्हारे फोन से ही तुम्हारे पापा का बैंक अकाउंट खाली हुआ। रवि का गला रूंध गया। इंस्पेक्टर सहगल की ये बात रवि के लिए किसी बम के फटने जैसी थी। उनकी एक छोटी सी गलती ने उनके परिवार की जिंदगी को तहस-नहस कर दिया था। लेकिन आखिर हुआ क्या था? वो ऐप जिसे रवि ने इतने भरोसे के साथ डाउनलोड किया था, कैसे उसके फोन को हैक कर सका? इंस्पेक्टर सहगल पूरा प्रोसेस बता रहे हैं। क्या हुआ था उस रात, कैसे उसके पिता के बैंक खाते को खाली कर दिया। आइए इस पूरी प्रक्रिया को तकनीकी और गैर-तकनीकी भाषा में विस्तार से समझते हैं, ताकि यह स्पष्ट हो कि साइबर अपराधियों ने रवि को कैसे जाल में फंसाया। जब रवि ने गूगल पर पंचायत 4 फ्री डाउनलोड एचडी सर्च किया तो वो एक ऐसी वेबसाइट पर पहुंचा जो देखने में बहुत प्रोफेशनल लग रही थी। ये वेबसाइट साइबर अपराधियों द्वारा बनाई गई थी, जिनका मकसद लोगों को मुफ्त कंटेंट का लालच देकर ठगना था। इस तरह की वेबसाइट्स को फिशिंग साइट्स कहते हैं। ये साइट्स असली वेबसाइट्स जैसे प्राइम वीडियो की तरह दिखती हैं, लेकिन इनका असली उद्देश्य यूजर्स की जानकारी चुराना होता है। रवि ने जिस डाउनलोड ऐप बटन पर क्लिक किया, उसने एक एपीके एंड्रॉयड पैकेज फाइल डाउनलोड की। एपीके फाइल्स एंड्रॉयड ऐप्स को इंस्टॉल करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन गूगल प्ले स्टोर के बाहर से डाउनलोड की गई एपीके फाइल्स खतरनाक हो सकती हैं। रवि की डाउनलोड की गई एपीके फाइल में एक मैलवेयर, मलिशियस सॉफ्टवेयर छिपा था। यह मैलवेयर एक तरह का वायरस था जो फोन में घुसकर यूजर की निजी जानकारी चुराने के लिए डिजाइन किया गया था। जैसे ही रवि ने एपीके फाइल इंस्टॉल की, मैलवेयर ने उसके फोन में रूट एक्सेस या परमिशंस हासिल कर लिए। एंड्रॉयड फोन में जब आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो कुछ परमिशंस मांगता है, जैसे एसएमएस पढ़ना, कॉन्टैक्ट्स एक्सेस करना या स्टोरेज तक पहुंचना। रवि ने बिना पढ़े अलाउ पर क्लिक कर दिया। इस मैलवेयर ने निम्नलिखित चीजों तक पहुंच हासिल की। एसएमएस पढ़ने की अनुमति। इससे मैलवेयर ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड पढ़ सकता था। कॉन्टैक्ट्स और डिवाइस डेटा, फोन में मौजूद निजी जानकारी जैसे ईमेल, नंबर और ऐप्स की डिटेल्स। स्क्रीन और कीबोर्ड मॉनिटरिंग, मैलवेयर रवि के टाइप करने और स्क्रीन पर होने वाली हर गतिविधि को रिकॉर्ड कर सकता था। रिमोट कंट्रोल, कुछ उन्नत मैलवेयर फोन को पूरी तरह से रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं, यानी हैकर्स रवि के फोन को कहीं बैठे बैठे चला सकते थे। जब रवि ने ऐप में अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ओटीपी डाला
तो उसने अनजाने में हैकर्स को अपनी डिजिटल पहचान सौंप दी। यहां समझे कि ओटीपी डालने से क्या हुआ। ओटीपी का महत्व। ओटीपी एक तरह का डिजिटल पासवर्ड है जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन खरीदारी या किसी सर्विस को वेरीफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। रवि का मोबाइल नंबर उसके पिता के बैंक खाते से लिंक था। जब रवि ने ओटीपी डाला तो मैलवेयर ने उसे तुरंत हैकर्स तक पहुंचा दिया। कैसे चुराया गया ओटीपी? मैलवेयर ने रवि के फोन पर आने वाले सभी एसएमएस को पढ़ लिया। जब रवि ने ऐप में ओटीपी डाला तो उसने अनजाने में हैकर्स को यह बता दिया कि वो नंबर सक्रिय है और उसका कंट्रोल उनके पास है। इसके बाद हैकर्स ने रवि के नंबर का इस्तेमाल करके बैंक खाते से जुड़े ट्रांजैक्शन शुरू किए। ईमेल और अन्य डिटेल्स। रवि ने जो ईमेल आईडी दी उसका इस्तेमाल हैकर्स ने फर्जी ट्रांजैक्शंस को और पक्का करने के लिए किया। उदाहरण के लिए, अगर बैंक ने कोई वेरिफिकेशन ईमेल भेजा तो मैलवेयर उस तक भी पहुंच सकता था, क्योंकि रवि के फोन में ईमेल ऐप भी लॉगिन था। रवि के फोन के हैक होने के बाद साइबर अपराधियों ने एक सुनियोजित तरीके से ओम प्रकाश जी के बैंक खाते को खाली किया। यहां कदम दर कदम प्रक्रिया समझें। यूपीआई ट्रांजैक्शंस। हैकर्स ने रवि के फोन पर मौजूद यूपीआई ऐप्स जैसे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम को एक्सेस किया। चूंकि रवि का नंबर बैंक से लिंक था और मैलवेयर ने ओटीपी चुरा लिया, इसलिए हैकर्स ने छोटे छोटे यूपीआई ट्रांजैक्शन शुरू किए। ये ट्रांजैक्शंस 10,000 रुपए से 50,000 रुपए तक के थे, ताकि बैंक को तुरंत शक न हो। फिक्स डिपॉजिट, एफडी तोड़ना। ओम प्रकाश जी की ज्यादातर बचत फिक्स डिपॉजिट में थी। हैकर्स ने रवि के फोन से बैंक की मोबाइल बैंकिंग ऐप या नेट बैंकिंग को एक्सेस किया। उन्होंने एफडी तोड़ने की रिक्वेस्ट डाली, जिसके लिए ओटीपी चाहिए था। मैलवेयर ने ये ओटीपी तुरंत पढ़ लिया और हैकर्स को भेज दिया। इस तरह एफडी का पैसा मेन खाते में ट्रांसफर हो गया। वॉलेट ट्रांसफर और क्रिप्टो करेंसी। इसके बाद हैकर्स ने पैसे को कई अनजान डिजिटल वॉलेट्स जैसे क्रिप्टो वॉलेट्स या फर्जी यूपीआई आईडीज में ट्रांसफर किया। कुछ पैसे क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन या एथेरियम में कन्वर्ट कर दिए गए, क्योंकि क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। यह सब कुछ घंटों में हो गया। मल्टीलेयर ट्रांसफर। हैकर्स ने पैसे को कई खातों में बांट दिया। उदाहरण के लिए, पहले पैसा एक फर्जी यूपीआई आईडी में गया, फिर वहां से किसी दूसरे खाते में और फिर क्रिप्टो वॉलेट में। इस प्रक्रिया को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, जिसका मकसद पैसे का स्रोत छिपाना होता है। कैसे नहीं पकड़ा गया? सारी प्रक्रिया इतनी तेजी से हुई कि बैंक का फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम इसे तुरंत नहीं पकड़ सका। इसके अलावा, चूंकि ट्रांजैक्शंस रवि के नंबर से ओटीपी के साथ हो रहे थे, इसलिए बैंक को लगा कि ये वैध ट्रांजैक्शंस है। मैलवेयर ने रवि के फोन को एक ज़ॉम्बी डिवाइस में बदल दिया था। इसका मतलब है कि फोन पूरी तरह से हैकर्स के कंट्रोल में था और रवि को इसकी भनक तक नहीं थी। यहां कुछ तकनीकी पहलू है। रिमोट एक्सेस टूल, रैट। ये मैलवेयर एक रैट रिमोट एक्सेस टूल था जो हैकर्स को रवि के फोन की स्क्रीन, कीबोर्ड और ऐप्स को रिमोटली कंट्रोल करने की सुविधा देता था। वे रवि के फोन पर कोई भी ऐप खोल सकते थे, जैसे बैंकिंग ऐप या यूपीआई ऐप। कीलॉगर मैलवेयर में एक कीलॉगर था जो रवि के टाइप किए हर अक्षर को रिकॉर्ड करता था। अगर रवि ने अपने बैंक का पासवर्ड या कोई और डिटेल टाइप की तो वो भी हैकर्स तक पहुंच गई। एसएमएस और कॉल फॉरवर्डिंग। मैलवेयर ने रवि के फोन पर आने वाले एसएमएस और कॉल्स को हैकर्स के सर्वर पर फॉरवर्ड कर दिया। इस तरह बैंक से आने वाले ओटीपी और अलर्ट्स रवि को दिखाई नहीं दिए, क्योंकि मैलवेयर ने उन्हें ब्लॉक कर दिया था। बैकग्राउंड में काम करना। मैलवेयर बैकग्राउंड में चुपके से काम करता था। रवि को सिर्फ वेब सीरीज दिखाई दे रही थी, लेकिन उसी समय मैलवेयर उसके फोन की सारी जानकारी चुरा रहा था। इंस्पेक्टर सहगल ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। उन्होंने शिकायत दर्ज की और एक एफआईआर नंबर दिया। ट्रांजैक्शन को फ्रीज करने के लिए एनपीसीआई को स्टेटमेंट और डिटेल्स भेजी गई। बैंक को भी तुरंत सूचित किया गया,
लेकिन पैसा पहले ही कई अनजान खातों और क्रिप्टो वॉलेट्स में ट्रांसफर हो चुका था। साइबर क्राइम की जांच शुरू हुई, लेकिन सहगल ने साफ कहा, पैसे वापस मिलने की संभावना बहुत कम है। हैकर्स ने शायद विदेशी सर्वर का इस्तेमाल किया है। घर लौटने के बाद ओम प्रकाश जी टूट चुके थे। उनकी आंखों में आंसू थे। उनकी बेटी की शादी, रिटायरमेंट की बचत और बुढ़ापे का सहारा, सब कुछ एक झटके में चला गया था। रवि की मां बार बार पूछ रही थी, अब हम क्या करेंगे? रवि खुद को दोषी मान रहा था। वो रात भर रोता रहा, सोचता रहा कि अगर उसने उस ऐप को डाउनलोड नहीं किया होता तो शायद ये दिन न देखना पड़ता। ये कहानी सिर्फ रवि और उसके परिवार की नहीं, बल्कि हम सब के लिए एक सबक है। साइबर क्राइम आज एक ऐसी सच्चाई है जो किसी को भी, कहीं भी, कभी भी अपना शिकार बना सकती है। यहां कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। सीख और अलर्ट। फ्री का चक्कर सबसे बड़ा जाल है। कोई भी एपीके फाइल कभी इंस्टॉल न करें। ओटीपी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से आपकी पूरी डिजिटल पहचान चोरी हो सकती है। 1903 और cybercrime.gov.in को जरूर याद रखें। पर्सनल डिवाइस से लिंक बैंकिंग को हर समय सुरक्षित रखें। अगर आपको विज्ञान, तकनीक, टाइम ट्रैवल और साइबर दुनिया से जुड़ी शानदार कहानियां पसंद हैं और आप और भी रोमांचक वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट न जाए।